राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा पितृपक्ष के विषय में। तो पितृपक्ष में आपको क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इन सभी बातों की जानकारी आज आपको मैं दूंगा। और कब से पितृपक्ष शुरू हो रहा है, कब इसकी समाप्ति हो रही है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें और बेल आइकॉन को टच करें, जिससे जो भी मैं नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। तो जानते हैं पितृपक्ष है क्या और पितृपक्ष में क्या करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष पितरों के लिए एक महत्वपूर्ण पक्ष है। उसका पितृपक्ष की नाम ही कहा जाता है उसका पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष। वह 15 दिनों का होता है, कभी कभी 14 दिनों का भी होता है तिथि क्षय होने से, जो आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपद से लेकर आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक होता है। अब दोस्तों, इसमें पितरों के लिए क्या करना चाहिए। पितरों के लिए जल से तर्पण कीजिए, पिंडदान करके श्राद्ध कीजिए। पितर जो हैं उनका आशा रहता है यही जो पितृपक्ष 15 दिन का होता है। सभी पितर पृथ्वी पर चले आते हैं कि मेरे परिवार वाले मुझे अन्न और जल देंगे। अगर आप नहीं देते हैं तो वह श्राप देकर अंतिम दिन चले जाते हैं और उससे आपका परिवार कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। आपको धन की हानि होगी, धन की कमी होगी, स्वास्थ्य की कमी होगी, संतान की कमी होगी, पुत्र पौत्रादि की कमी होगी। इसमें क्या है कि पिता प्रसन्न होकर सतपुत्र को देते हैं। सतपुत्र की आवश्यकता सभी को है। पुत्र सतपुत्र हो और नहीं तो नहीं हो। जो कुपुत्र हो जाता है वह अपने माता पिता अपने खानदान को नाश करके ही छोड़ता है। इसलिए पिता जो हैं वे प्रसन्न होकर सतपुत्र को देते हैं। दादाजी पितामह प्रसन्न होकर गाय रूपी धन को देते हैं और परपितामह परदादाजी प्रसन्न होकर धन देते हैं। कहा जाता है कि देव कार्य से अत्यधिक महत्वपूर्ण पितृ कार्य होता है। किसी किसी को कहता है कि पितृदोष लगा हुआ है। पितृदोष का भी नाश इसमें होता है और सभी प्रकार का सुख और संपत्ति इसमें मिलती है। कहता है शास्त्र कि सनातन हिंदू संस्कृति में पितृपक्ष का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। यही 15 दिन ही साल में 15 दिन ही पितरों का पक्ष होता है और पितृ अपने आशा पूर्ण करने के लिए जल और अन्न ग्रहण करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं, यही आशा लेकर कि मेरे पुत्र जो हैं, मेरे पौत्र जो हैं, वे मुझको जल और अन्न देंगे। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध नहीं करता, तर्पण नहीं करता, उसको अपने वंश के सभी प्रकार से उसको अवरुद्ध करता है। वंश उसका कभी भी सुखी और संपत्तिवान नहीं हो सकता है। अपने वंश की तरक्की का वह बाधक है जो अपने पितरों को तर्पण नहीं करता, श्राद्ध नहीं करता पितृपक्ष में। और रोज रोज यह नहीं मिलता है। यह साल में बस 15 दिन ही उसका दिन होता है। तो इसमें कहता है कि जो सनातनी पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करते वे सनातनी कहलाने के लायक नहीं होते हैं। वे अपने वंश की तरक्की को बाधित करते हैं, बाधित करने वाले होते हैं और अपनी भी तरक्की को बाधित करने वाले होते हैं। इसलिए इसमें आप अवश्य करें। तो क्या करें, कैसे करें। इसमें वह हिंदू सनातनी कहलाने के लायक भी नहीं है जो अपने पितरों को श्राद्ध तर्पण नहीं करता पितृपक्ष में। जिस तरह पिता के द्वारा अर्जित धन पुत्र को मिलता है, उसी तरह पुत्र के द्वारा दिया हुआ अन्न और जल पितरों को अवश्य मिलता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। और देवता कहता है कि देव कार्यादपि सदा पितृकार्यं विशिष्यते। देव कार्यादपि सदा पितृकार्यं विशिष्यते। कि देवता के कार्य से देव की आप पूजा, देवताओं की पूजा करते हैं, उसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पितरों की पूजा करना। क्योंकि देखिए दोस्तों, पितर मेरे अपने कुल के हैं। देवता के लिखे हुए को भी हमारे पितर मिटा सकते हैं अगर पितर प्रसन्न हो जाए तो।
देवता तो सभी के लिए है, पूरे ब्रह्मांड के लिए है देवता, लेकिन पितर जो हैं वे मेरे कुल खानदान के हैं। पितर हमारा ही, मेरे ऊपर ही उनकी दृष्टि है, और मेरा जो किसी भी तरह का घाटा या नफ़ा या नुकसान जो भी है, नुकसान या फ़ायदा, पितर जो है मेरे ही लिए सिर्फ सोचते हैं, उनको दूसरे के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है। और पितर में इतनी शक्ति होती है कि वे देवता के द्वारा लिखा हुआ भी वे मिटा सकते हैं अगर प्रसन्न हो जाए तो। इसलिए पितरों का कार्य अवश्य करें। पितरों का कार्य करना बहुत ही पुण्यदायक है, फलदायक है। देवताओं की पूजा से भी अधिक महत्वपूर्ण पितरों की पूजा होती है। तो पितर, उसमें आपको करना कैसे क्या है कि पिता, पितामह और परपितामह, पिता, दादा और परदादा, इन तीनों को, माता, दादी और परदादी, इनको जल पड़ता है। अगर आप तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो उसमें पिंडदान होता है। पिंडदान उसका पार्वन श्राद्ध उसका नाम होता है। तो इसको कब करना है आपको? जैसे कि देव, ऋषि, मनुष्य और पितृ, इनका 4 का तर्पण होता है। तो देव, ऋषि, पितृ और मनुष्य, इनका तो आप प्रतिपद से लेकर अमावस्या तक रोज कर सकते हैं। आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपद अमावस्या से लेकर, प्रतिपद से लेकर अमावस्या तक रोज कर सकते हैं। लेकिन अपने पितरों का श्राद्ध या तर्पण आपको आपके पिता की जिस दिन मृत्यु तिथि है उसी तिथि को आपको ग्रहण करना चाहिए। तो उसमें पिता की जिस दिन मृत्यु तिथि है उस दिन आप उसको ग्रहण करें, उस दिन लें, वो उसी तिथि को लें। और अगर अज्ञात है, तिथि को आपको मालूम नहीं है पिता की मृत्यु किस दिन हुई थी, तो उसके लिए आपको अमावस्या को करना चाहिए, जो अज्ञात पितृनाम श्राद्धम कहता है। अज्ञात पितृ जिनको मालूम नहीं है कि मृत्यु किस तिथि में हुई थी, तो उसके लिए अज्ञात है, तो उसके लिए आप अमावस्या को करें, आपको उसका फल मिल जाएगा। और पिता की तिथि को लीजिए और उसी में दादा, परदादा, दादी, परदादी, माता, सबका श्राद्ध, सबका तर्पण उसी में होगा, उसी तिथि को होगा। तो इसलिए देव, ऋषि, मनुष्य तर्पण अगर आप प्रतिदिन कर सकते हैं प्रतिपद से लेकर अमावस्या तक तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो पिता के मृत्यु की तिथि को लें और उसी तिथि को आप देव, ऋषि, मनुष्य और पितृ चारों का तर्पण अवश्य करें, जिससे आपके तरक्की के द्वार स्वतः खुल जाएंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो पितर जब अमावस्या तक आशा देखते हैं, प्रतिपद को आते हैं, अमावस्या तक देखते हैं कि मेरे जो अपने हैं खानदान के मेरे पुत्र हैं वे मुझे जल देंगे, अन्न देंगे। अगर नहीं देते हैं तो अमावस्या को वे श्राप देकर चले जाते हैं, और उस श्राप के कारण देवता भी आपको उस श्राप से नहीं बचा सकते। आप लाख देवता की पूजा करें, देव कार्य करें, कुछ भी करें, लेकिन देवता, पितर से आपको देवता, पितर के श्राप से आपको देवता कभी नहीं बचा सकते हैं। तो इसलिए पितृ कार्य अवश्य करें। पितर का तर्पण, श्राद्ध जो भी आप करते हो, जो भी करने में सक्षम हो, उसे आप अवश्य करें। और तिथि क्या लेनी है मैंने पहले बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस दिन कौन सी तिथि का श्राद्ध है। तो इस वर्ष 11/9/2022 से पितृपक्ष शुरू होता है और प्रतिपद है उस दिन, और प्रतिपद श्राद्ध उसी दिन से शुरू है। प्रतिपद श्राद्ध है। द्वितीय श्राद्ध है आपका 12/9/2022 को द्वितीय श्राद्ध है। 13/9/2022 को तृतीय श्राद्ध है, तीज श्राद्ध जिसे कहा जाता है। 14/9/2022 को चतुर्थी श्राद्ध है, भरणी श्राद्ध, चतुर्थी श्राद्ध कहा जाता है। और 15/9/2022 को पंचमी श्राद्ध है। और दोस्तों 16/9/2022 को षष्ठी श्राद्ध है। 16/9/2022 को षष्ठी श्राद्ध है। 17/9/2022 को सप्तमी श्राद्ध है। और 18/9/2022 को जीवत पुत्रिका व्रत भी है और अष्टमी श्राद्ध भी है, अष्टमी श्राद्ध। उसके बाद दोस्तों 18/9 को और 19/9 को मातृनवमी श्राद्ध है। नवमी श्राद्ध और मातृनवमी श्राद्ध, अन्नवष्टका श्राद्ध, ये सब है आपका
19/9/2022 को। 20/9/2022 को दशमी श्राद्ध है। 21/9/2022 को एकादशी श्राद्ध है। इंदिरा एकादशी सबके लिए है भी, और एकादशी श्राद्ध भी है। फिर 22/9/2022 को द्वादशी श्राद्ध है, और साधु यति वैष्णव आदि का भी श्राद्ध है उसी दिन 22/9/2022 को। 23/9/2022 को प्रदोष व्रत भी है, और त्रयोदशी श्राद्ध है, मघा श्राद्ध है। उसके बाद 24/9/2022 को चतुर्दशी श्राद्ध है, और शस्त्रादि हतानाम श्राद्धम, शस्त्र आदि से जिनकी मृत्यु हो गई हो, चाहे तिथि कुछ भी थी उस दिन, तो उसका श्राद्ध उस दिन नहीं होगा। अगर किसी को गोली लगने से किसी की मृत्यु हो गई हो, किसी को तलवार से काट दिया गया हो, तो उसका श्राद्ध जो है वो चतुर्दशी को ही होता है और दूसरे तिथि को नहीं होता है। तो वह है 24/9/2022 को चतुर्दशी श्राद्ध है। और शस्त्रादि हतानाम श्राद्धम, शस्त्र आदि से जिनकी मृत्यु हुई है उसका भी श्राद्ध उसी दिन है 24/9/2022 को। 25/9/2022 को अमावस्या तिथि है, अंतिम दिन है। उस दिन जो अज्ञात तिथि के हैं, मैंने पहले आपको बताया था कि जो अज्ञात तिथि है, जिनकी तिथि मालूम, मृत्यु तिथि मालूम नहीं हो जिनके पिता की, उनको अमावस्या के दिन श्राद्ध करना चाहिए। उनको श्राद्ध का फल उसी दिन मिलेगा अमावस्या को, जिसका अज्ञात हो। और जिसका ज्ञात है उसके लिए तो कोई बात नहीं, किसी का प्रतिपद, द्वितीया, तृतीया, चौथ, पंचमी जब भी हो उस दिन लें। लेकिन जिसका अज्ञात तिथि है उसको आप अमावस्या के दिन लें और अमावस्या को उसका श्राद्ध करें। और यह जो है दिनांक 25/9/2022 को है, और सर्व पितृ विसर्जन है। उस दिन पितृ का विसर्जन हो जाएगा, और महाविष्णु के प्रत्यर्थ उस दिन ब्राह्मण भोजन कराने का भी मुहूर्त होता है, दिन होता है। तो दोस्तों, ये था आपका श्राद्ध के विषय में, पितृपक्ष के विषय में। और दिनांक 26/9/2022 से घट स्थापन दुर्गा पूजा के लिए हो जाता है। उसका मैंने एक वीडियो पहले डाल दिया है, उसको आप अवश्य देखें। किस दिन क्या है, नवमी किस दिन है, दशमी किस दिन है, मैंने सब डाला हुआ है। किस दिन से घट स्थापन का मुहूर्त क्या है, इन सभी बातों को मैंने बताया है उसमें। 26/9/2022 से होगा। उस वीडियो को आप अवश्य देखें और दुर्गा पूजा की जानकारी आप ले लें। तो अपनी वाणी को दोस्तों मैं यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।